मुन्ना बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। बजाज जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी। जी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है 400 एट द रेट ऑफ 340। जो मेरा लॉन्ग टर्म है, कैसे रहेगा? होल्ड करूं या निकल जाऊं? सरवन जी होल्ड करें क्या ये ऑल कार्गो? देखिए, जी जी जी, देखिए 2015-16 का स्टॉक है ये। 2015-16 में 15 में इसने हाई रखा था, उसके बाद बहुत ज्यादा ये 15-16 के बाद चला नहीं। 18 में भी उसने एक डबल टॉप ही रखा। तो आई थिंक उन एरियाज को बहुत अच्छे से इसने क्लियर किया था पिछले साल, और इस साल कहीं पॉसिबली उसी बड़ी रैली को जो ब्रेकआउट हुआ था उसको कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखें तो एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन, एक 4 क्वार्टर तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, अभी 1 महीना बाकी है ये वाला पूरा होने के लिए। तो 4 महीने का साइडवेज टू डाउन काइंड ऑफ अ करेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ है, जिसमें कि स्टॉक ने मोटा मोटी एक 31%, 25-30% करेक्शन किया है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अगर इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि पीछे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है तो इनको टाइम उसको थोड़ा सा देना। 4-5 साल का अगर ब्रेकआउट कंजेशन रेंज से निकला है तो अगला 2-2.5 साल 3 साल तो चलना चाहिए। तो 1 साल पिछला गुजरा जिसमें ब्रेकआउट था, ये साल इसका ऑलमोस्ट आधा निकल गया कंसोलिडेशन में। अब जब ब्रेकआउट होंगे तो नेक्स्ट 6-12 महीने मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे टारगेट्स ऊपर के आने चाहिए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। थॉट यही है कि अभी थोड़ा इनके भाव से नीचे है, और स्टॉप लॉसेस जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं वो तकरीबन 200-220 के एरियाज में ही आ रहे हैं। तो थोड़ा इनको यहाँ पेन झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि वापस इलिक्विड काउंटर है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, दिन के वॉल्यूम्स नहीं होते कई बार। तो थोड़ा सा इनको नीचे का 220 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे। जी सरवन जी, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, कौन सा पसंद है आपको? सर देखिए, कोचिन और आई थिंक कोचिन टॉप पिक रहेगा, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़ा हुआ है। अभी इन भाव से तो अच्छे तो सभी लग रहे थे, लेकिन सभी चल गए। तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है, काफी सारे ओवरबॉट हैं। तो जो लोग भी हैं थोड़ा संभाल के रहें और एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके रहें इन चीजों में, क्योंकि ये इलिक्विड स्टॉक्स में होता यही है कई बार कि जब बाजार पलटता है तो बेचने नहीं मिलता है। थॉट यही है, जब तक नहीं पलट रहा है अच्छी बात है, जब बाजार पलटता है तो कई बार बेचने नहीं मिलता है। जवान फिल्म देखने जाएंगे आप आज? जी, जवान फिल्म देखने जाएंगे? अब सर आज तो दही हांडी है, तो आज तो जब जितना भी मौका मिलेगा मार्केट्स के बीच में और बाद में, कोशिश यही करेंगे कि उसी को एंजॉय करें, और फिर मूवी वीकेंड में देखेंगे। सुबह 5-6 बजे शो चल रहा है, आप चाहते तो निपटा देते मार्केट से पहले। सर अब यही है ना कि फिर टाइम कहाँ बचता है वर्किंग डेज में, सोएंगे कब फिर? बताइए फिर पीवीआर में क्या किया जाए? देखिए, आई थिंक यहाँ पे भी पीवीआर का प्राइस एक्शन तो अच्छा है फिलहाल। आई थिंक मूवी के पीछे पहले से ही आई थिंक एक बढ़िया मूव यहाँ पे आप देखिए, 1350 वाला 1650, 600 पॉइंट का एक बढ़िया मूव यहाँ पे हो चुका है। पीछे स्टॉक को ये स्टॉक को भी तकरीबन 2000 के जो साइकोलॉजिकल मार्क्स हैं वहां पे 2000-2100 के आसपास थोड़ा इसको प्रेशर रहता है। तो आई थिंक ये जो रैली चली है काफी बढ़िया चल चुकी है। मे भी एक 100-150 पॉइंट और ऊपर बाकी है। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि जिनके पास है वो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करके एग्रेसिवली रहें, और अगर मिला मौका तो 100-150 पॉइंट ऊपर के जो और बाकी हैं पॉसिबली खाने की कोशिश करें। एक महीने में 15-16% चल चुका है पीवीआर, और फिल्में आ रही हैं, बढ़िया कलेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से पीवीआर चल रहा है। ये अच्छा स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहा है। गौरव जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। गौरव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर अपना। जी सर नमस्ते जी। HDFC बैंक के 200 शेयर है 1650 की प्राइस पे। सरवन जी 1650 पर HDFC बैंक, ये स्टॉक बहुत लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मतलब बैंक बहुत अच्छा है, मर्जर भी हो गया, मर्ज एंटिटी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, टॉप ग्लोबल बैंकों में शामिल हो गया है, लेकिन निवेशक चिंतित हैं, उनका पैसा नहीं बन रहा है, क्या करें? नहीं, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। देखिए बेस इतना बड़ा हो चुका है अब कि नो डाउट कंपनी अच्छा करती रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जब आपका बेस इफेक्ट प्ले आउट होने लगता है, इतनी बड़ी बेस पे आप कितना रिटर्न निकालेंगे, वो फिर औरों से तो थोड़ा कम ही निकलेगा, बट क्वालिटी ऑफ द रिटर्न ऑलवेज बेटर रहेगा। बट जैसे आपने थॉट दिया, यहाँ पे भी बात यही है कि 1700-1750 के ऊपर ये जा नहीं पाया है, और 2021 के बाद से जा नहीं पाया है। उन एरियाज के आसपास बार बार आके सेलिंग आ जाती है। एक बड़ा इवेंट भी इसका प्ले आउट हो चुका है, और जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बड़े हैवी वेट्स में पॉसिबली अब ये जो स्टॉक ये ऐसा है कि अभी अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे रहने लगा है। लास्ट एक शो पहले भी हमने जब इस पर चर्चा की थी, तो देखिए ऑलमोस्ट अब 15-20 दिन 15-20 कैंडल, मतलब एक महीने के आसपास, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड हो गया है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि
पैसिव सेलिंग आना शुरू हो जाएगी लॉन्ग ओनली फंड्स की, जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं, चाहे वो इंडेक्स पे हो चाहे किसी स्टॉक पे हो। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कुछ पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सब ये बड़े मार्कर्स हैं। अब किसी के पास 200 दिन का एवरेज रहेगा, कोई 300 दिन वाला देख रहा होगा, बट मोटा मोटी 200 डे एवरेज इज द मोस्ट फॉलोड लॉन्ग टर्म एवरेज। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन सकता है अगर इन दायरों के नीचे रहने लगा। तो आई थिंक 1600-1620 के 1600 और 1620 के स्तर यहाँ पे जो हैं ऐसे इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको जल्दी से अगर ये रिगेन कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैंने बोला ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ता रहेगा इस काउंटर में। साइज डज मैटर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।